भाग्य से यह मानव तन मिलता है। बड़े भाग्यवान उस तन पावा, बड़े ही भाग्य से हम मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे जब अनंत जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं, एक नहीं अनंत जन्मों के, जैसे हमारे पास धन की इकट्ठा होती है, धन हमारे पास रहता है, धीरे धीरे एक एक रुपए करके 100 रुपए करके हम लोग धन को इकट्ठी करते हैं। उसी प्रकार हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। वह भी कब? जब हम अपने पुण्य को अर्जित कर लेते हैं। जब हम कोई ऐसा पुण्य करते हैं तो जाकर के मानव का जीवन मिलता है। ऐसे मानुष तन पा करके और हम लोग शिव पुराण की कथा श्रवण करने बैठे और मनुष्य जीवन पाने के बाद व्यक्ति को यूं ही अपना जिंदगी व्यर्थ की नहीं जाने देना चाहिए। भगवान इस धराधाम पर भेजते हैं मानुष का जन्म देकर के, तो ये नहीं कि खाने पीने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं। परमात्मा आपको इस धराधाम पर भेजते हैं कि जा करके सत्कर्म करो, पुण्य करो, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो हमारे जब पुण्य उदय हुए हैं तो जाकर के यह कथा श्रवण करने का प्राप्त हो रहा है। और इस मॉडल टाउन में कथा श्रवण करने का और कराने का श्रेय आप लोग को तो जाता ही है, लेकिन सोनू भैया एवं आप लक्ष्मी दीदी बड़े परिहार सेवा के साथ लगे हुए हैं। भाई इनका भी परिवार है, इनको क्या लालच पड़ी? ये भी चाहते अपने घर में पड़े रहते, हरि भजन करते, लेकिन लोक कल्याण भगवान किस लिए भेजा है? भगवान ने आपको किस उद्देश्य को बना करके भेजा है? हर इंसान को भगवान ने बना करके भेजा है, लेकिन ऐसे मानव बहुत कम लोग ही मिलते हैं जो पुरुषार्थ करके दूसरों को पुरुषार्थ के मार्ग पर एवं धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। ये भी बेचारे अपने सारे काम धाम छोड़ करके और 9 बजे 10 बजे आकर के यहाँ इतनी चिड़चिड़ाती धूप में पड़े रहते हैं। शायद कोई पूछे तो कि कैसे रह रहे हैं। अब आप लोग तो भैया महलों में रह रहे हो तो क्या पता लगेगा, लेकिन जब आप लोग भी बाहर निकलते होंगे तो पता लगता होगा कि कितनी तेज धूप है, कितनी गर्मी है। आप लोगों को उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए पूरे निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से, पूरे हर तरीके से लगे हुए ये लोग आकर के कथा पांडाल में ही ये लोग निवास करते हैं, रहते हैं। और जब कथा विश्राम हो जाती है, सब लोग जब चले जाते हैं, तब सबसे लास्ट में लगभग 10-11 बजे रुक जाते हैं और फिर पुनः आ जाते हैं। भाई इनका भी तो घर है, परिवार है, घर वाले सोचते होंगे भाई उतने दूर जा रहे कथा सुनने। घर वाले भी तो बोलते होंगे जब भजन करना है तो घर में ही बैठ के कर लो, लेकिन क्यों?
कड़ी से कड़ी और लोगों को जोड़ने का जो प्रयास है, ये सनातनी का होने का ही प्रमाण होता है। जैसा कि बताते चले आ रहे हैं कि कथा हो रही है और इस कथा में कितने अनेकों रुपए खर्चे हैं। बिजली है, साउंड है, टेंट है, कलाकार बंधु हैं, सबको देना रहता है। तो कभी घी की सेवा है, कभी पुष्पमाला है, फल का प्रसाद है। ये कथा आप लोगों के लिए है और आप सबकी है। जितना हो सके, आज कथा का चौथा दिन है और इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। जितना हमारे से बन सके, थोड़े थोड़े से ही गागर भर जाता है। तो हमारे अंश से जितना थोड़ा ही निकले तो कथा में आकर के और सेवा देना चाहिए। दिन भर ये लोग पड़े रहते हैं यहाँ पर, बेचारे हरि भजन करते हैं। यहाँ कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी यहीं पर रहते हैं ये लोग। जिसको अगर लगे कुछ सेवा देना हो, आ करके अपना पर्ची दे करके, है ना, जो भी आपका श्रद्धा है दे करके और पर्ची ले सकते हैं। और भाई जिसके अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो असमर्थ हों, न देने वाले, तो जिनके नहीं देने की सामर्थ्य है तो वह भी दूसरे तरीके से पुण्य कमा लें। वो पुण्य कैसा? भाई अपने नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप इनके पास रसीद रखी है गड्डी की, वही इनसे ले लीजिए। वह रसीद की गड्डी ले जा करके अपने गली मोहल्ले में और आस पड़ोस में लोगों से अपना जितना सेवा हो सके लोगों से लेकर के रसीद काट करके जो सेवा हो इनको दीजिए। उससे क्या होगा? जो धन देगा व्यक्ति, जो अपनी सेवा देगा, उसको फल तो लगेगा ही लगेगा, अपितु जो दूसरों के पास जा करके और सेवा की याचना करेगा, अपने लिए नहीं, इनके लिए नहीं, इस शिव की कथा के लिए जो सेवा का भाव रखेगा, उसको भी वही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए ये कथा आप लोगों की है और जितना आप लोग इसमें सहयोग कर सके करिए। जिसको पुष्पमाला की अगर सेवा देनी हो, या घी की सेवा देनी हो, या अन्न का, या मिष्ठान का, या फल का, या प्रसाद का जिसको वितरण करना है कर सकता है। भगवान ने जिसको इतना सामर्थ्य बनाया हो वो टेंट का ही ले ले सेवा, कोई साउंड का सेवा ले ले। इसी प्रकार से तो ये कथा होनी है, हम लोगों में जागृता होनी है। अगर आप किसी को अगर जिससे कथा सुनना हो, अगर आप पर्सनल अगर कथा सुनेंगे तो आपको पर्सनल कथा सुनने महाराज कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए लग जाएंगे। पहले लाइट, टेंट, साउंड, प्रसाद, रहने खाने पीने के व्यवस्था, हर चीज करना पड़ता है। फिर जो कथावाचक आएगा उसको फोन करके बोलना पड़ेगा, कथावाचक भी भैया उसको भी देना पड़ेगा, उसके जो टीम आएगा उसको देना पड़ेगा। तो आप लोग तो कितना सौभाग्यशाली हो कि आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। जितना आपसे हो सके, नहीं 2 लाख 4 लाख भैया, नहीं लाख रुपए, नहीं 50,000, जो आपका श्रद्धा बने वह इस कथा में, शिव की कथा के लिए आप समर्पण करिए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए परम सुंदर मंगलमय कथा में प्रवेश होने से पहले एक भजनों का आनंद लेंगे गौरव भैया के मुखारबिंद से। श्री हरि। ये जो नाल वादक है भैया, इनका नाम भी सुनील ही है। और आपको बताएं, आप लोग इनके भजनों में नोटिस करना, आवाज में नोटिस करना, पूज्य साकेतवासी आदरणीय रविंद्र जैन जी की आवाज इनमें झलकती है। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से जय। अभी जब गाएंगे तो जरूर आप एक बार सुनिएगा, आपको लगेगा वास्तविक में रविंद्र जैन जी की आवाज है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।